इमेजिन करिए कि आप एक नाव में बैठकर किसी ओशियन यानी कि महासागर में जा रहे हों और किसी कारणवश आपकी नाव खराब हो जाए और मौसम भी काफी हद तक खराब हो और अब आपको इसी ओशियन में 24 घंटे बिताना पड़े, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि दुनिया की सबसे बड़े ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, जो कि 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का कुल भूभाग 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पूरे महासागर में सिर्फ कुछ ही द्वीप हैं। ये वो द्वीप हैं जिन पर कभी इंसान ने कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर अगर कोई इंसान प्रशांत महासागर में खो जाए तो उसके मिलने की संभावना लगभग न के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे शख्स की असल कहानी जानेंगे जो अपनी छोटी सी नाव पर इसी प्रशांत महासागर में खो गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों के लिए। जी हाँ, इस शख्स ने हादसे में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था जिसे शायद कोई चाहकर भी नहीं तोड़ना चाहेगा। समुद्र में अकेले सबसे लंबा समय बिताने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सल्वाडोर अल्वारेंगा नाम के एक मछुआरे ने बनाया था, जिसने पूरे 438 दिन प्रशांत महासागर में बिताए थे, और वो भी सिर्फ 7 फीट की छोटी सी नाव पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो 14 महीनों तक इस डरावने समुद्र में अकेले कैसे जिंदा रहा? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Boat has washed up on the remote Marshall Islands in the North Pacific. दरअसल ये कहानी 2012 की है, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजूल में जोस नाम का एक आदमी रहता था। उस समय उसकी उम्र 36 साल थी और वह एक माहिर मछुआरा भी था। 17 नवंबर 2022 को जोस अपने एक साथी के साथ मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नाव पर सवार होकर निकला। उसकी योजना थी कि वह समुद्र में सिर्फ 30 घंटे बिताएगा। इस वजह से उनकी छोटी सी नाव पर ज्यादा सामान भी नहीं था। 7 फीट की नाव में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था, जिसका इस्तेमाल वो मछलियों को रखने के लिए करते थे। जो अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना लेकर गए थे। कौन जानता था कि उनके अगले 438 दिन कितने खौफनाक होने वाले थे। वो तट से 120 किलोमीटर दूर मैक्सिको में गए और समुद्र में अपना जाल बिछा दिया, लेकिन उसी समय वहाँ एक भयानक तूफान आया। वह अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मछली का जाल वहीं छोड़ दिया और वापस तट के पास चले गए। पूरे 6 घंटे तक नाव तेज रफ्तार से चलती रही। सुबह 7 बजे वह तट से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और अपना गांव देख सकते थे, लेकिन अब उनकी किस्मत ने साथ देना बंद कर दिया था। वो तट से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उसी टाइम उनका इंजन खराब हो गया। अब उनके पास न तो पैडल थे और न ही नाव की दिशा को नियंत्रित करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए वह अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजते थे और उनके जवाब का इंतजार करने लगते थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हर मछुआरे का एक घिनौना सपना होता है। अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई और अब इन दोनों मछुआरों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका था। जोश और उनके साथी अभी इतने सदमे में थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। तेज हवाओं ने उन्हें वापस समुद्र की ओर धकेलना शुरू कर दिया था और जो कुछ भी वो देख पा रहे थे वह धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा था। उनके बॉस ने भी एक खोज दल बनाया और प्रशांत महासागर में उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते गए जोश और उनके साथी को ढूंढना बहुत मुश्किल होता गया। दुर्घटना को 5 दिन बीत चुके थे और हवाओं ने जोश की नाव को तट से 450 किलोमीटर दूर ढकेल दिया था। वे समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच गए थे जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। उन्हें पता था कि उनकी नाव इतनी छोटी है कि उसे दूर से भी नहीं देखा जा सकता था। न तो उनके पास कोई फ्लेयर गन थी, न ही वे आग लगाकर धुएं से संकेत दे सकते थे। जोश और उनके साथी को यह बात अच्छे से पता थी कि अब उनके बचने की संभावना 1% से भी कम रह गई है। जो खाना वो साथ लेकर आए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब पेट भरने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा था। अब वो अपना पेट भरने के लिए उन पक्षियों को अपने हाथों से पकड़ना शुरू कर दिए थे जो उनकी नाव पर बैठने के लिए आते थे, या फिर नाव के आसपास मछलियों को पकड़ कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने समुद्र में तैरती प्लास्टिक की बोतल में बारिश का पानी जमा करके पीना शुरू कर दिया। जब कई दिनों तक बारिश नहीं हुई तो वो
मछलियों और कछुओं को पकड़ने में कामयाब होने पर अपनी प्यास बुझाने के लिए उनका खून पीते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए और फिर महीनों तक ये दोनों जिस मानसिक यातना से गुजर रहे थे उसकी कल्पना करना भी हमारे लिए काफी मुश्किल है। आखिरकार जोश का साथी इस यातना को बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 महीने बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब जोश के पास इस छोटी सी नाव पर बात करने के लिए कोई नहीं था और वह दूसरों से घिरे इस समुद्र में अकेले रहने लगा। एक दिन जोश ने दूर समुद्र में एक कार्गो शिप को गुजरते देखा। उसने पिछले 6 महीनों में पहला जहाज देखा था। यह दृश्य देखकर उसके बचने की उम्मीद फिर से जगने लगी। जोश ने कार्गो शिप की तरफ इशारे किए, लेकिन दुर्भाग्य से जहाज के चालक दल को यह छोटी सी नाव नजर नहीं आई और उसके बचने की उम्मीद एक बार फिर धराशायी हो गई। कल्पना कीजिए कैसा लगेगा जब एक दिन बीच समुद्र में मौत से लड़ने के बाद आखिरकार जान बचाने का कोई रास्ता मिले और वो भी नजरअंदाज होकर चला जाए। 11 महीने बीत चुके थे। जोश ने इस छोटी सी नाव पर 8000 किलोमीटर का सफर भी तय कर लिया था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और धूप से बचने के लिए उनके पास सिर्फ एक अंडर शर्ट बचा था। आखिरकार वो पल आया जब किस्मत जोश पर मेहरबान हुई। पूरे 14 महीनों बाद जोश ने नारियल को आसपास के पानी में तैरते देखा। उसे समझ में आया कि एक आइलैंड करीब आ रहा है। थोड़ी देर बाद उसे वाकई एक आइलैंड दिखाई दिया। उसे डर था कि कहीं ये आइलैंड भी छूट न जाए। इस वजह से वो पानी में कूद गया और तैरकर उस आइलैंड पर पहुंच गया। जोश ने पिछले 14 महीनों में पहली बार जमीन पर कदम रखा था। जब वो द्वीप पर पहुंचा तो उसे एक छोटा सा बीच हाउस दिखा जिसमें स्थानीय लोग मौजूद थे। ये भी जोश की किस्मत ही थी कि वो समुद्र में एक छोटे से द्वीप पर पहुंच गया, वरना अगर इस आइलैंड से चूक जाता तो उसका अगला पड़ाव फिलीपींस होता, जो इस आइलैंड से 5000 किलोमीटर दूर था। वहाँ से जोश को वापस उनके घर भेज दिया गया। उसके बाद जोश ने एक किताब पब्लिश की, लेकिन जोश पर उनके साथी की हत्या का आरोप भी लगा और उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। जोश के मुताबिक वह वही साथी है जिसने आत्महत्या की थी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।